नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभा अपने हुनर चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज सकट का त्योहार है, तो हमने व्रत रखा है और उसकी पूजा की तैयारी भी हो गई है। शाम को 9 साढ़े 8 9 बजे के बीच में इसकी पूजा होती है और यह त्योहार हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। और वैसे देखा जाए तो जैसे जनवरी का महीना होता है, तो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में यह त्योहार हमेशा मनाया जाता है, हर साल में। आप लोग भी इस त्योहार को रखते होंगे, हर जगह ये त्योहार मनाया जाता है, भले ही कहीं-कहीं पे ये अलग-अलग नामों से जाना जाता हो। जिस माँ के बेटा होता है, तो वही यह व्रत करती हैं। तो अपने-अपने बेटा की भविष्य के लिए और उसके शुभ जीवन के लिए, ताकि उस पे कोई संकट ना आए, उसकी बाधा ना हो, कोई भी बुरी बलाएँ ना हो, सब उससे दूर रहे। तो हर माँ अपने बेटे के लिए यही खुशी चाहती है और यही उसके लिए वरदान चाहती है, संकट मैया से, सकट माता से, तो वह इस व्रत को ज़रूर करती है। तो आज मैं इसकी पूजा के बारे में आपसे बताऊँगी और मतलब मेरी तरफ इसकी पूजा कैसे होती है, इसमें क्या प्रसाद चढ़ता है और क्या इसकी मतलब महानता है, मैं इसकी आपको एक-एक बातें भी बताऊँगी और इसकी पूजा कहाँ की जाती है। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी जानकारी है और जो लोग अगर व्रत नहीं रखते हैं, तो वह लोग भी इसे देख लेंगे क्योंकि अपने बेटे से, अपने संतान से जुड़ी हुई है और उसके भविष्य की बात है। मैंने भी आज व्रत किया हुआ है और बस पूजा की ही तैयारी है। यह पूजा मैं आंगन में करती हूँ और इसके लिए हम सबसे पहले ये देखिए पूजा का पूरा हमने सामान तैयार कर लिया है। फूल है, धूप बत्ती है, गौर है, इस तरीके का ये गौर होता है, सिंदूर है, जो भी आप पूजा की सामग्री मतलब हमेशा पूजा करते हैं, तो उस तरीके से इसमें सारा पूजा का हमको सामान चाहिए। पान, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और इसमें एक घी का दीपक भी होता है। इस तरह से हम एक घी का दीपक बना लेते हैं, लगा लेते हैं। अभी मैं कोई पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपसे सारी बातें बता देती हूँ, पूरा पूजा दिखा देती हूँ, प्रसाद दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी क्योंकि बताते समय और जब पूजा करो तो ईश्वर पे ध्यान हमारा हट जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। और इसमें देखिए ये मैंने पूरा पूजा का सामान आपको दिखा दिया है और इसके बाद में ये देखिए ये काला तिल है। ये काला तिल बहुत ही इसका महत्व होता है इस सकत के त्योहार में। और ये सफेद तिल है, सफेद तिल से हमने पहाड़ बनाया है। इसमें गुड़ है और ये सफेद वाला तिल है। इसको मिक्सर जार में या खल्लर से थोड़ा कूट लेंगे और उसमें गुड़ मिला लेते हैं, तो ये हमारा प्रसाद बनके तैयार हो जाता है। इसे हम पहाड़ कहते हैं। इसकी मात्रा 125 ग्राम से 125 पाव यानी जितनी आपको रखनी है, जितना मतलब आपको आपके मतलब रिलेशन हो, रिश्तेदार हो या पड़ोस में हो, इस प्रसाद को रखा नहीं जाता है, इसका वितरण कर दिया जाता है, बाँट दिया जाता है। तो जितना आपको प्रसाद लगे उतना बना लिया जाता है इस प्रसाद को। शुरुआत इसकी 125 ग्राम से ही की जाती है, 125 पाव है, 125 किलो है। तो इस तरीके से आपके 1 बेटा हो या 2 बेटा हो, लेकिन इसका प्रसाद इसी तरीके से बना लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये काला तिल और सफेद तिल का पहाड़ मतलब माना जाता है। और ये देखिए इसमें ये फलाहार है, इसमें अन्न का कोई भी छुआई नहीं होती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से इसकी पूजा की जाती है, इसके सामानों की तैयारी की जाती है और प्रसाद बनाया जाता है। मैंने भी घर पे ही प्रसाद बनाए हुए हैं। ये देखिए ये शकरकंद है, कुछ कच्ची शकरकंद है और कुछ पक्की शकरकंद है। तो इस तरीके से हमने 5 शकरकंद ले रखी है। ये अमरूद है, एक अमरूद का फल चाहिए साबुत, कटा हुआ नहीं चाहिए और ये तिल और रामदाने की गुलैया है, ये इसका प्रसाद है, हम यही प्रसाद में इसमें चढ़ाएँगे। और ये कुट्टू के आटा ये जो कुट्टू का आटा कहते हैं, कहीं-कहीं पे सिंघाड़ा भी कहा जाता है। उसका मैंने मिक्सर जार में आटा स्वयं घर में ही पीसा है और उसके बाद मैंने बहुत ही शुद्धता का ध्यान दिया है। फिर मैंने ये इसकी लपसी बनाई है, कहीं-कहीं पे इसको हलवा भी कहा जाता है। तो ये सारी सामग्री हम लोग इसके लिए पहले तैयार कर लेते हैं और सारी व्यवस्था रख लेते हैं। फिर पूजा के दौरान मेरे दोस्तों जानते हैं क्या किया जाता है, हम ये पहाड़ और ये लपसी सब पूजा के सामान के पास हमसे सारा चढ़ावा इकट्ठा करके रख लेंगे और उसके रखने के बाद में हम पूरी पूजा करेंगे। जब हमारी पूरी पूजा विधि संपन्न हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसी जगह पे बैठ के जल दे देंगे, अर्घ दे देंगे और अर्घ देने के बाद में घी और गुड़ मेन चीज इसमें ये है कि घी और गुड़ का हम लोग होम अगियारी करते हैं। कंडे से या कोई कोयले के पिंडे हम बना करके रखते हैं। देखिए मैंने भी ये बना रखा है। अब आपको मैं कैसे दिखाऊं, ये देखिए मैंने तसले में अभी भी आग जला रखी है
और इसमें मैंने आग बना रखी है। जब मेरी पूजा होगी उसी दौरान मैं इसमें घी और गुड़ से होम अगियारी करूंगी। फिर उसके तत्पश्चात मैं यही बैठे बैठे पूरी पूजा संपन्न कर लेती हूँ और ऐसे अर्घ दे दूंगी चंद्रदेव के नाम से, उनकी पूजा करूंगी। ये गणेश जी की पूजा भी होती है, इसमें इस दिन गणेश जी को ही माना जाता है। सकट माता ये चौथ है, इस यहाँ पे पूजा उन्हीं की नाम से की जाती है। और जब पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी तो यही बैठे बैठे हम इसमें पूरा निर्जला व्रत दिन भर रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। जब हमारी शाम को पूजा संपन्न होगी, चंद्र देवता निकल आएंगे, उनके नाम भी स्मरण करेंगे, उनके नाम से जल जल हम देंगे, अर्घ देंगे, गणेश जी का भी हम नाम स्मरण करेंगे। और जब पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी तो यही जो मैंने आपको शकरकंद दिखाई, रामदानी को गुलैया दिखाई, कुट्टू काटा जिसे हम सिंघाड़ा कहते हैं, इसकी लपसी, इसी का हम सेवन करेंगे, इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे, खा लेंगे और पानी पी लेंगे। तो यही से ये हमारा फिर व्रत संपन्न होगा, पूजा संपन्न होगी और अपने बेटे के, अपने बच्चे की, अपने संतान के उज्जवल भविष्य की हम हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कामना करेंगे। जरूर से जरूर गणेश जी इस जो भी माँ सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से यह पूजा यह व्रत संपन्न करती है, उसके बेटा उसके संतान पे आने वाली बुरी बला संकट दूर हो जाती है। तो अब मैं आप लोगों से लगभग सारी बातें शेयर कर चुकी हूँ और मैं फिर पूजा करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि पूजा का भी मुहूर्त हो गया है, शंख बज गया है, समय भी हो गया है पूजा करने का। और फिर एक मेन चीज ये है कि अगली सुबह ये पहाड़ और ये कुट्टू के आटे की जो मैंने लपसी बनाई हुई है अलग से रखी है पूजा के लिए, खाने के लिए मैंने अलग रखी हुई है, इसी में से मैं नहीं खाऊंगी। अगली सुबह मेरा बेटा ये पहाड़ को फोड़ेगा और ये कुट्टू काटा की जो लपसी है इसको काटेगा और अमरूद भी काटेगा। जी हाँ, जिस बेटे के लिए, जिसके लिए हम मंगल कामना करते हैं, उसके भविष्य उज्जवल के लिए हम ये पूजा व्रत करते हैं, तो वह बेटा ही सवेरे पहाड़ फोड़ेगा तोड़ेगा कह लीजिए और लपसी काटेगा और उसी के हाथों से ये शुभ काम करवाया जाता है। उसके बाद इसी में से हम थोड़ा प्रसाद फिर कर ग्रहण करेंगे पूरी पूजा करने के बाद में। फिर हम सुहाग भी लेंगे, रात को हम सुहाग चढ़ाते हैं उस समय भी लेते हैं, सवेरे जब हम पहाड़ लड़के से अपने बेटे से फुड़वाएंगे तो उस समय भी हम फिर से सुहाग लेते हैं, गौ से ही सुहाग लेते हैं और उसके बाद ही हम फिर अन्य की चीज खा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम पूजा कर लेते हैं। पूजा अब मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से सारी विधि शेयर कर ली है। तो चलिए अब हम पूजा संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये घंटी है, मैंने घंटी भी ले रखी है। पूजा का सारा सामग्री हमको जरूरत होती है, सारा सामान ले लेते हैं। हम पहले यहाँ गौर रख लेते हैं, ये दीपक रख लेते हैं और इस दीपक को हम पहले सबसे पहले घी के दीपक हम जला लेते हैं। अब हम गणेश जी का नाम लेके धूप बत्ती अगरबत्ती जला देते हैं। तांबे के पात्र में हम एक लोटा जल भी रख लेते हैं। ये इस तरीके से जो सिंघाड़ा का टुकड़ा होता है ना, इसको चाहे 5 सिंघाड़ा पूरा कर लीजिए, चाहे इस तरीके से आप टुकड़े रख ले लीजिए। ये देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने ये 7 टुकड़े ले रखे हैं और इस टुकड़े को भी जैसे ढेरी के रूप में हम रख देते हैं, जिस तरीके से दुरैया में रखा जाता है गिट्टी, तो हम ये सिंघाड़े का रखेंगे यहाँ पे।
जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि जब वो पूजा पूरी हो जाएगी तो अगले दिन जिस संतान बेटे के लिए हम यह व्रत करेंगे ना तो वो पहाड़ फोड़ेगा। तो अब मेरा बेटा पहाड़ फोड़ने जा रहा है। तो इस तरीके से पहाड़ फोड़ा जाता है। हाँ, इसको भी फोड़ दो, इसको भी फोड़ दो। जितना भी प्रसाद मैंने चढ़ाया है सब में लड़का चाकू से उसे कट करेगा। उसी को पहाड़ फोड़ना कहते हैं। ये अमरूद है, ये अमरूद है, इसको भी फोड़ दो, कट कर दो। और उसके बाद फिर हम ये जो प्रसाद है अपने पास पड़ोस में सबको वो बांट देंगे। पहाड़ कटने के बाद ही यह बांटा जाता है। सीधा कर लो, सब बताना।